फंक्शन जो है हमारा पाणिग्राही सर पढ़ाए थे, फिर से भी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, मैं थोड़ा आर डी शर्मा के साथ थोड़ा पढ़ाऊंगा और क्या। ओके, फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ा जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओके, पॉलीनॉमियल फंक्शन जो है तो फंक्शन ऐसा रहता है पी एक्स इक्वल टू ये a0 एक्स का पावर 0, अगेन a1 एक्स का पावर 1, a2 तो लिख दीजिए एक्स का पावर 2, a3 एक्स का पावर 3, ये चलता जाएगा। ओके, a4 एक्स का पावर 4, ओके, a5 एक्स का पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। ये डॉट 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 ये एक्स का पावर n है। ओके, ये पॉलीनॉमियल फंक्शन है। ओके, और ये पॉलीनॉमियल फंक्शन का तो जो डिग्री जो है पावर, क्या देख रहे हो, पावर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे होल नंबर कहते हैं। ओके, इसका जो डिग्री जो है तुम्हारा डिग्री इसका जो है आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये तुम्हारा अप टू इनफाइनाइट। ओके, इसका डिग्री जो है होल नंबर रहता है। ओके, 0 से शुरू। ओके, ये कर देते, लिख देखो ना, लिख वाह, आज देखिए ना लिखो तो पर तो ये डिग्री आपका ये 0 से तुम्हारा आप तो कितना इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, देन तो मैसेज मैडम करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, डिग्री ये तुम्हारा 0 से ही है, तो मीन्स इसका जो डिग्री जो होल नंबर होता है। ओके, सपोज जिसका डिग्री अगर ये होल नंबर छोड़ के और कुछ रहता है वो पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है। सपोज ये 1/x, इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -1, ये तो पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा डिग्री 0 से लेके कहाँ तक रहना है, इनफाइनाइट रहना है। ओके, डिग्री 0 से लेके इनफाइनाइट रहता है, उसे पॉलीनॉमियल फंक्शन बोला जाता है। ओके, तो अगर ऐसा है और ये रूट एक्स, ये भी एक तो पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है, इसका एक्चुअली एक्स का पावर हाफ होता है, इसको रूट एक्स या एक्स का पावर रूट क्यूब, इसको तुम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/3। तो ये तुम्हारा पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है। पॉलीनॉमियल फंक्शन के लिए डिग्री 0 से लेके होल नंबर होना जरूरी है, होल नंबर छोड़कर और कुछ भी आता है वो पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है। डिग्री -1, डिग्री 1/2, 1/3। ओके, सपोज 1/x², 1/x², 1/x² मीन्स ये तुम्हारा क्या, एक्स का पावर -2। ओके, कि एक्स का पावर 2/3, ये तुम्हारा पॉलीनॉमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो पॉलीनॉमियल फंक्शन के लिए डिग्री जो है ये 0 से 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ओके, 4, 5 ऐसे होना है। ओके, जिसका डिग्री ये होता है उसे पॉलीनॉमियल फंक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात है। ओके, ये पॉलीनॉमियल फंक्शन जो है ये वाला, इसको कहते हैं हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ओके, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल ये जिसका डिग्री 0 होता है। ओके, पहला पढ़ेंगे हम जो है जिसका डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहते हैं। ओके, पहला पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ओके, थोड़ा कांस्टेंट पॉलीनॉमियल देखिए, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल ये ओके, एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रूट 5, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रूट 5, रूट 5 का डिग्री बोलिए, कौन बोलेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रूट 5? सर 1/5। नहीं, गलत है, गलत है। डिग्री ऑफ द रूट 5 है तुम्हारा, सुनो, साइलेंस, डिग्री ऑफ द रूट 5 जो है 0 है। ओके, और ये कांस्टेंट है। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट पॉलीनॉमियल, दैट इज 0। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है? ओके, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। ओके, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल 0 होता है। ओके, ओके, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल 0 होता है। ओके,
द्वारा सपोज पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, पूछा जाएगा डिग्री ऑफ द, ओके रुकिए थोड़ा, पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टू, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टू, कौन बोलेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टू, इसका डिग्री कितना बोलिए, नहीं गलत है, डिग्री इसका Zero. जीरो है, ओके डिग्री की जीरो, ओके डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो, ओके आर्यन परिजा, मैडम आर्यन परिजा प्रेजेंट हो, आर्यन परिजा हो, डिग्री ऑफ ए व्हाट कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो होता है, ओके अगर पूछा जाएगा 1.5 का डिग्री कितना, 1.5 का डिग्री कितना, जीरो, ठीक है जीरो, ओके डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो, ओके नेक्स्ट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो, तो डिग्री ऑफ द जीरो जो है ये नॉट डिफाइंड होता है, ओके जीरो टू द पावर जीरो नॉट डिफाइंड, ओके नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइंड, ओके तो सभी का डिग्री ये कांस्टेंट का, हर कांस्टेंट डिग्री जीरो का, हर कांस्टेंट का डिग्री जीरो है, लेकिन डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल, इसको जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके तो ये बात याद रख लीजिए, जीरो टू द पावर जीरो जो कि नॉट डिफाइंड होता है, ओके तो याद रखिए, तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइंड, ओके क्या लिखिए कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ, तो लिखिए ये एग्जाम में 1 मार्क आता है, जीरो पॉलीनोमियल डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइंड, ये 1 मार्क का श्योर क्वेश्चन आता है, और डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो, नेक्स्ट बात लिख दीजिए डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो, ओके डिग्री ऑफ कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ओके जीरो, ओके तो आया था क्वेश्चन व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रूट 5, तो डिग्री ऑफ द रूट 5 कितना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रूट 5 कितना, जीरो, ठीक है तो हर कांस्टेंट का डिग्री, हर कांस्टेंट का डिग्री जीरो है, हर कांस्टेंट का डिग्री जीरो है, लेकिन हर कांस्टेंट का डिग्री जीरो है, लेकिन डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइंड, ओके नेक्स्ट बात देखिए, ये अगर ऐसा है डिग्री, ये नॉट ए पॉलीनोमियल, ओके अगर ऐसा कुछ रहता है डिग्री, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, ओके नेक्स्ट तुम्हारा ये जिसका डिग्री 1 होता है यहाँ तक, ये कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं, ओके यह 2 तक जब जाएगा, ओके तो ये ऐसा है तुम्हारा, ओके ये नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, ओके क्वाड्रेटिक, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये सेकंड बार पढ़ रहे हो, ओके लीनियर पॉलीनोमियल, ओके लीनियर पॉलीनोमियल ऐसा रहता है वो ax प्लस बी और एक ax प्लस बी, ओके ये लीनियर पॉलीनोमियल है, ओके इसका डिग्री 1 होता है, ओके इसका डिग्री 1 होता है, ये लीनियर पॉलीनोमियल, ओके सर ये लीनियर पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है। हाँ लीनियर पॉलीनोमियल विथ 1 वेरिएबल, ओके एक ही वेरिएबल x, ओके ठीक है, बट इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल बिकॉज इट आर डिग्री इज व्हाट 1, ओके तो हाँ अगर इसका ग्राफ भी बना जाता है, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ अगर हम बनाते हैं ऐसे y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये तुम्हारा लीनियर पॉलीनोमियल विथ 2 वेरिएबल x एंड y, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा उसका ग्राफ, ओके तो ये इसे इक्वल टू जीरो कुछ को बोलता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसे इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो मीन्स x का ये कॉट करेगा माइनस बी बाई ए में, माइनस बी बाई ए में ये x को कॉट करेगा, ओके इसका लाइन ऐसे जाएगा, तो ये में माइनस बी बाई में ओके देख जाएगा, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी,
ओके इसे लेकिन वो माइनस बी बाई ए में देके जाएगा। फिर ग्राफ पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन एक है हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, और ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या करता है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करता है। इसका जीरोज अगर एग्जाम में बोलता है फाइंड द जीरोज, तुम्हारा बुक में क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अरे म्यूट करो बच्चे लोग, कौन एक तो म्यूट नहीं किया, ओके म्यूट कर दो सभी, ओके क्योंकि साउंड आ रहा है, ओके ओके तो ये क्या है, ये एक तो लीनियर पॉलिनॉमियल अगर बोलता है इसको जीरोज बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो एग्जाम में बुक में क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ओके अगर बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल तो उसे इक्वल टू दो जीरो करोगे, ओके इक्वल टू जीरो करोगे, सॉरी इक्वल टू जीरो करोगे, ओके फिर से बातचीत हुआ, इक्वल टू जीरो करोगे। सर हाँ बोलिए, अगर बोलते सर हैं सारे लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन में आएगा हाँ ग्राफ हाँ में। हाँ इसका ग्राफ बनोगे स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, ओके ओके तो ये इसका अगर बोलते हैं फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, जीरोज मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना है तुम्हें, एक्स का सॉल्यूशन निकालना। तो ए एक्स इक्वल टू क्या, जब जीरोज बोलता है इक्वल टू जीरो करोगे, जाओगे प्लस बी तो जाके माइनस बी आएगा, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ओके सपोज एक क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू ओके माइनस टू एक्स प्लस थ्री ऐसा है, ये पढ़ेंगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जब जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल बोलता है इसे क्या करेंगे माइनस टू एक्स, तुम्हारे ये बुक में 1 मार्क क्वेश्चन है, जब जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल बोलता है इसे इक्वल टू जीरो करोगे, देन माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, देन एक्स इक्वल टू होगा माइनस थ्री बाई क्या माइनस टू, दैट कट जाएगा माइनस माइनस, ये 3/2 आएगा इसका वैल्यू। ये जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं इसे इक्वल टू ऐसे जीरोज करोगे, ठीक है ये लीनियर पॉलिनॉमियल इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिख दिए बच्चों, जिसको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए, सर लिख दिए। हाँ अच्छा नेक्स्ट देखिए आपका, ओके सर लिख दिए। हाँ वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ओके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ओके ओके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये रहता है इसका कि ऐसा रहता है इसका, ओके मीन्स वो डिग्री 2 तक जाता है, जो स्टार्टिंग में हम किए थे ना उसका डिग्री 2 तक जाता है, ओके ये पी एक्स इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू जो भी रहेगा ये ऐसा रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, ओके प्लस सी, ओके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री 2 होता है, ओके ओके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसका डिग्री कितना होता है डिग्री 2, ओके इसका जीरोज भी 2 आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा माने एक्स का 2 वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 आएगा। और ये एक्स एक्सिस में ग्राफ को पहला वाला लीनियर वाला एक्स एक्सिस में एक ही जगह कट कर रहा था, वो स्ट्रेट लाइन हो रहा था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसा आएगा, ओके सो ग्राफ ऐसा आएगा। तो सभी का सर आप वहाँ पर क्या लिखे नंबर? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, अरे क्या बोल रहे बोलो। सर जीरोस के ऊपर जो नंबर है उसको साइड में क्या लिखे? नंबर ऑफ द जीरोज, इसका 2 आएगा मैंने एक्स का 2 वैल्यू आएगा, लिखिए तो लिखिए, अरे तो लिखिए क्या बात है, आगे सर लिख चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसका डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगा मैंने एक्स का वैल्यू 3 आएगा इसका, ओके सॉल्व करेंगे। और ये डीएवी में भी आता है, ये मिडिल टर्म में फॉर्म होता है, ओके इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना ऐसा यू शेप्ड रहेगा, और ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। सुमन रुद्र डॉट दे रहे हो, उड़ा दूंगा तुझे अभी, जल्दी डॉट उड़ा, ये डॉट रिमूव करो। सुमन रुद्र डॉट को रिमूव करो। तो
इसका 2 जीरो जाता है। ओके, कभी कभी ऐसा भी है, ये 10 क्लास में पूछता है, ये -3 और ये 2 ऐसा देता है, बोलेगा कि ऐसा भी देता है। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्लास 10 में पूछेगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे ग्राफ देकर पूछेगा। ओके, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके ओके, तो देखो ऐसा पूछेगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक्स का कहाँ टच किया है, दो जगह, एक तो -3 में और कौन x इक्वल -3 और एक x इक्वल 2 आएगा। बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि दो तो जीरो है, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके ठीक है, और इसका अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ करोगे इसी टाइप का यू शेप्ड या उल्टा यू, ऐसा भी होता है, उल्टा यू भी होता है इसका ऐसा टाइप का भी होता है। ये दो जगह लेकिन कट करता है, उल्टा यू शेप और यू शेप ऐसा ग्राफ रहता है इसका हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, ये एक्स डैश और क्या एक्स, ओके सॉरी एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश और क्या एक्स और ये एक्स डैश। हेलो सर। हाँ बोलिए, थोड़ा रुकिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये दो जगह कट करता है एक्स एक्स। हाँ बोलिए। सर कल क्लास है? कल तुम्हारा नहीं है। ओके, संडे है। ओके, कल होगा तो टेस्ट होगा, शाम को होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं किया, करेंगे कल। सर हमारा? हाँ 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 सर हमारा? हाँ जी हाँ जी। तो कितना क्लास होगा? अरे सेम टाइम में, वही टाइमिंग है। ओके, 6:30 में कल टेस्ट होगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों का होगा। ऑब्जेक्टिव का बातचीत मत कीजिए, बातचीत मत कीजिए, मैं मैसेज कर दूंगा। ओके हाउ, ये तुम्हारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, ये डीएबी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, कभी कभी ये पूछता है यहाँ पर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। कौन बोल सकते हैं ए कौन है, ए है 1। बी कौन है बोल सकता है, बी है 5। सी कौन है बोल सकता है 6। ओके 6। ओके, ये ए है और ये बी है और क्या सी है। ये भी पूछता है, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। बोले ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ओके, इसका जीरोज डॉट होगा जब जीरोज बोलता है एग्जाम में क्वेश्चन, जब जीरोज बोलता है। अच्छा बच्चे थोड़ा ये ठीक है। अच्छा देखो क्या करें, इसका जब जीरोज बोलता है इसको इक्वल टू जीरो किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब फाइंड द जीरोज बोलता है तो इक्वल टू जीरो बोल किया जाता है। अच्छा, इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आता है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लाई होता है। मिडिल टर्म कल बोल रहे थे सब, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये 6x स्क्वायर आता है। ओके, 6 को ऐसे एलसीएम ले आता है 2 3। तो यहाँ पर 5 को क्या करेंगे 2x प्लस 3x करेंगे, या 3x प्लस 3x करें, या 3x प्लस 2x कीजिए। इसका दो रूल्स है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, ऐड करने से 5x होना है और इंटू करने से प्लस 6x स्क्वायर आना है। अगर -6x स्क्वायर होने से होगा नहीं, ऐड करने से प्लस 5x होना है और इंटू करने से प्लस 6x स्क्वायर। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ऐड करने से 5x, इंटू करने से। ओके, ये प्लस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, ठीक है। अब देखिए, अच्छा अभी इसमें x कॉमन जाएगा। ओके, और इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, देखिए इन दोनों में x कॉमन जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन जाएगा, दैट इज x प्लस 2। ठीक है, अब ये x प्लस 2 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देन इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, इस पार्ट इक्वल टू 0 कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। जीरो जब बोलता है, ये डीएबी में आता है, पूछता है फाइंड द जीरोज, और एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन। देन इस पार्ट इक्वल 0 की तो x इक्वल टू -2 होता है, इस पार्ट इक्वल 0 की तो x इक्वल टू -3 होता है। ये दो जीरो जाया। ओके, और इसका ग्राफ अगर हम करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, ये ऐसा है कि इसका ग्राफ, ओके इसका ग्राफ
ओके, डिटो ग्राफ नहीं लेकिन इसी टाइप का आएगा। ओके, तो ये ऐसा ग्राफ इसका आएगा। ये रफ ग्राफ है ऐसा, ये x का -2 में और एक तो x का -3 में। ओके, ये x और क्या x डैश है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा जाएगा। ये y और क्या y डैश। ओके, इसका ग्राफ करोगे तो इसका ऐसा बनेगा, ऐसा आ जाएगा। ये x में दो जगह कट करेगा। अगर दो जगह कट करता है, ये एक कोई ग्राफ अगर x में दो जगह कट करता है, समझ लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और जो जो जिसमें कट करता है वही उसका जीरोज है, मीन्स x का दो वैल्यू है वो। ठीक है, दिस इज अबाउट योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके ओके, ये आपका क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए, किसको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए। हो गया। हो गया। ओ, ये ऐसा देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, बोलेगा फाइंड द जीरोज। क्वेश्चन ऐसा देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, बोलेगा फाइंड द जीरो। जब फाइंड द जीरोज बोलता है, इक्वल टू जीरो करना है आपको। ओके, जीरो करके x का दो वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये भी तुम्हारा बुक में है, फाइंड द जीरोज बोलता है इसका। इसका 3 जीरो बोलने का। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 3 होता है। ओके, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये पी एक्स इक्वल। ओके, अच्छा 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है बच्चों। 10 मिनट के बाद चला जाएगा, यस फिर सर। से वही लिंक को क्लिक करके आना। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका भी बोलेगा फाइंड द जीरोज, ये तुम्हारा बुक में है, फाइंड द जीरोज आप करेंगे अभी। ओके, तो देखिए फाइंड द जीरोज बोलेगा इसका, ये इसका ग्राफ अगर करेगा ना ऐसा आएगा। ओके, इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा आएगा। ये x को 3 जगह टच करेगा। ये क्लास 10 में है, सपोज ये 1 मार्क में आता है। पॉलिनोमियल चैप्टर फिर क्लास 10 में है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, सपोज ये तुम्हारा -4 है और यहाँ जो टच किया ये -2 है और यहाँ पे जो टच किया ये है। ओके, इस क्वेश्चन में इस ऐसा ग्राफ देगा, ये x है, ये x डैश है और ये y है, y डैश है। ये क्लास 10 में है, ये वाला बात है। ओके, ये y डैश है। तो क्या है, ग्राफ भी पढ़ा जाएगा तुम्हारा। इसके बाद जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का, ग्राफ में पढ़ाऊंगा। ओके, देखो ये बोलेगा कि हाउ मेनी जीरोज। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ये क्लास 10 में पूछता है हाउ मेनी जीरोज। तो एक्स एक्सिस में कितना जगह कट किया है, 1 2 क्या 3, तो आंसर है इसका 3 जीरोज। ओके, ये डिटो थिंग फिर क्लास 10 में जाकर पढ़ोगे फिर। ओके, 3 जीरोज। ओके, व्हाट आर द जीरोज पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द जीरोज, बोलेगा व्हाट आर द जीरोज। ओके, तो व्हाट आर द जीरोज क्या होगा, क्या क्या बोले, एक्स का क्या क्या वैल्यू आया, एक्स का क्या क्या वैल्यू है, -4 -2 और 1। ओके, One. व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, जब 3 जीरो है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
तो बच्चों तो इसका जीरोस के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन हम, तुम्हारा बुक में है। और ओके, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन पढ़ेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। ओके सर, ये बुक में है क्वेश्चन, देखिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोलो, क्या बात बोलो। सर वो पॉलिनॉमियल का ग्राफ को और एक बार समझा दीजिए। अरे सर क्वेश्चन में दिया होगा। पॉलिनॉमियल का ग्राफ को और एक बार समझा दीजिए। अरे क्वेश्चन में से ग्राफ दिया होगा, क्वेश्चन में से ग्राफ दिया होगा, पूरा ग्राफ दिया होगा। पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा, एक ग्राफ दिया होगा, पूछेगा ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछेगा। हाउ मेनी जीरोस, तो एक्स का कितना कट किया, 3, तो 3 जीरोस। व्हाट आर द जीरोस, क्या क्या, -4 ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में, -1 -2 1, एक ग्राफ दिया होगा। व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये 3 जीरो है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओके तो करते हैं, अभी तुम्हारा एनसीईआरटी का ऐसा क्यूबिक पॉलिनॉमियल देता है, इसका जीरोस निकालेंगे। ओके देखो, अरे क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, अरे बोलो क्या बोल रहे हो। नीचे दिखाइए। हाँ हाँ जी ठीक है। ओके लिखना है तो लिख दीजिए। ओके सर और इसका डिग्री 3 होगा ना? हाँ डिग्री 3 है। ओके ठीक है, तो देखिए इसका पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देखिए। देखिए ऐसे फैक्टराइज भी करना है, जीरोस भी करना है। ओके तो क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। ओके दो में, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा यूएक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, सीखना जरूरी है, डिवाइड नहीं आता है तो नहीं होगा। ओके ऐसा क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल दिया है, ये तुम्हारा x3, थोड़ा रुकिए बड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ओके क्या दिया, x3 -2x² -x +2। ओके इसे फैक्टराइज पहले करेंगे। ओके पहला एक एक तो पुट कीजिए, x = 1, x = 1 पुट कीजिए, 0 बन रहा है कि ना देखिए। तो px क्या बन रहा है देखिए, p(1) क्या बन रहा है। ओके x = 1 पुट कीजिए, देखो इसका जीरोस फाइंड करना, x = 1 पुट कीजिए, p(1) पुट कीजिए, p(1) पुट कीजिए। यहाँ पर जो 1 पुट किए, 1 का क्यूब, कौन है डॉट दे रहा है, नाम आ रहा है, इरेज करो ना उड़ा दूंगा। p(1) लिखिए, तो यहाँ पर रुके, थोड़ा मोर में जाके थोड़ा ये कर लेते हैं, तो नाम दिखा देगा जो ये कर रहा है। अब देखिए था, ये देखो p(1) दीजिए, 1 क्यों होगा, माइनस ये 2 इंटू कितना, 1², 1 आ रहा है कि देखिए, -1 और +2। देखो जहाँ x है डाल दिए, x = 1 डालिए, x = 1 डालो, -1 डालो, +2 डालो, -2 डालो, ये 0 हो रहा है कि देखिए, p(1) डालिए, ये 1 क्यों, -2 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू 1 +2, देखिए ये कितना बन रहा है, 1, ये -2, ये -1 +2, ये 0 बन रहा है कि देखिए, ये बन जा रहा है। तो p(1) 0, अगर p(1) 0, x = अगर 1, x के बदले 1 डाले 0 होता है, तो x - 1 इज फैक्टर ऑफ p(x), मैंने अगर x = 1 पुट करते, अगर ये 0 बन रहा है तो x - 1 डिवाइड करेगा किसको, इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, x - 1 इस फैक्टर बनेगा, फैक्टर मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कभी कभी पुट करने से 0 नहीं आता है, तो p(-1) भी पुट करो, x = -1 भी लोगे, अगर उसमें भी 0 नहीं आता तो x = 2 लोगे, अगर आ गया तो अच्छा है, अगर x = 2 अगर पुट करते हो 0 हो जाता है, तो x - 2 इसका फैक्टर होगा। 2 पुट करो, -2 पुट करो, 3 पुट करो, -3 पुट करो, देखो किसमें 0 आ रहा है, जिसमें 0 अगर सपोज अगर मैं पुट किया x = -2 पुट किया,
अगर ये 0 आ गया तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर, मीन्स x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। सर जब x माइनस तक x जीरो इक्वल टू, नहीं सुनिए आता थोड़ा, वैल्यू पुट करते जाते हैं। हाँ वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू -2 पुट किया, अगर 0 आ गया तो x प्लस 2 फैक्टर बनेगा, मीन्स x प्लस 2 में हो गया। ओके वेरी गुड। लेकिन एक करके दिखाओ, हमारा x इक्वल टू 1 में 0 हो गया तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया। उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू 1 में ये हुआ तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड 2 करेंगे। हो गया। हाँ जी थोड़ा रुकिए, डिवाइड कीजिए। ओके देखिए क्या है, इसको डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके क्या बना, एक्स क्यूब, उसके बाद -2x स्क्वायर, कौन म्यूट नहीं किया, सिद्धिकौन साहू रिमूव कर दो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ बोलना है तुरंत ही को म्यूट करोगे। सिद्धिकौन साहू म्यूट कीजिए। ओके नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो वो उड़ा दूंगा यहाँ से। देखिए कुछ बोलना है बोल के फिर तुरंत म्यूट कीजिए। ओके ये एक्स क्यूब माइनस कितना 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस x प्लस 2। ठीक है तो डिवाइड कीजिए, पहला वाला एक्स क्यूब ठीक करना है, मुझे और चाहिए ज्यादा हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, पहला वाला सेम होना है, डिवाइड सभी का आते हैं तो ओके। तो देखिए इसे इंटू कीजिए, पहला वाला हमेशा सेम है ना, मैं क्लास 8 में डिवाइड पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए पहला, और ये डिवाइड तुम्हें सीखना भी है तो फिर चाहिए 10th में 11th में 12 में चाहिए। ओके मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास, डिवाइड करके। एक्स क्यू इंटू ये एक्स स्क्वायर, पहला वाला हमेशा सेम होना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू आएगा, या उसके बाद जो बचता है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यानी ये माइनस है और ये क्या प्लस है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तुम्हें डिवाइड का, ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ओके ओके उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, और ये प्लस हो गया -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्या आता है, -2 + 1, ये प्लस माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया, -2 + 1 बोलिए -1x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 + 1। ओके -1x स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर ये -x + 2। ठीक है म्यूट कीजिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। ये -2, ये -1 नहीं रहा, ये कुछ नहीं तो ये 1 होता है यहाँ पर, ये -1 नहीं रहा, +1 हो गया, -2 + 1 -1 होता है। ओके फिर देखिए क्या इंटू करने से -x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर -x, पहला वाला हमेशा सेम होना है, -x इंटू एक्स -x स्क्वायर, -x इंटू -1 प्लस x, क्या होगा -1 इंटू एक्स -x स्क्वायर, -x इंटू -1 +1 प्लस x हो गया। ओके देन तुम्हारा क्या हो गया, इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होने से साइन चेंज होगा। ओके ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। सुने पहला वाला इक्वल करके मल्टीप्लाई किए, इसके बाद जो बचता है उसके साथ ये -x इंटू होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस x, उसका सब्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर। ओके जब सब्ट्रैक्ट होता है साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। ओके ये -x, अभी ये -x हो गया, प्लस x नहीं रहा, ये -x, ये भी -x, -2x + 2। मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा डिवाइड, थोड़ा पॉलीगॉन का पढ़ाने के बाद कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब बोले क्या इंटू करना है, -2x आएगा, ये कुछ नहीं तो ये 1 होता है, ये कुछ नहीं तो 1 होता है कोएफिशिएंट, क्या इंटू करने से -2 इंटू करना है। ओके तो -2 इंटू 1 -2x, -2 इंटू -2 क्या आता है +2। यानी तुम्हारा क्या बनता है, ये रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो कहाँ गड़बड़ी है, ये प्लस हो जाता है और क्या माइनस होता है, ये -2x + 2x कट जाए, ये +2x हो गया और माइनस नहीं रहा, ये +2 और -2 कट जाए 0। अब देखिए क्या करना है, रिमाइंडर 0 हो गया। ओके बच्चों हमें ये फैक्टराइज करना था। ओके तो हमें इसके बदले में जो x³ -2x² + x है ना, इसके बदले में ये इंटू ये लिखेंगे। ओके
सपोज तुम्हारा 6 है, ओके, सपोज तुम्हारा 6 है, वो 3 से डिविजिबल है, 6 को 2 into 3 लिखते हैं और रिमाइंडर तो इसका तो 0 है, कोई बात नहीं, ओके। तो इसी तरह क्या करते हैं कि ओके तो 6 है तो क्या लिखते हैं, 2 into 3 लिखते हैं। इसी तरह तो क्या होगा कि तुम्हारा ये इसके बदले में ये इंटू ये, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है, तो इसको बदले में लिखना है, किसके बदले में, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस टी। थोड़ा मुझे बुलाओगे, क्या था, बोलिए क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x², अथवा बोलिए एक्स क्यूब माइनस क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको बदले में क्या लिखना है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा उसको बदले में क्या लिखना है, इसके बदले में क्या हाँ क्या इंटू क्या लिखना है, देखिए, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो 0 है, ओके। तो उसके बदले में लिखना है क्या, ये इसके बदले में लिखना है x माइनस 1 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 2, ओके। क्या लिखना है, x माइनस 1 इंटू क्या लिखना है, x माइनस 1 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 2, ये x² माइनस एक्स और क्या लिखना है, माइनस 2, ओके, माइनस 2, ओके। ये हो गया, वो इसका फैक्टरेशन यहाँ तक आया, इसका फैक्टरेशन यहाँ तक आया। आप क्या करना है, इसको मिडिल टर्म फैक्टर और इसको मिडिल टर्म फैक्टरेशन करना है। आता है मिडिल टर्म फैक्टरेशन आपको, देखिए फैक्टरेशन बहुत जरूरी है, 10th में भी फिर चाहिए, अभी सीख लिए तो पूरा है। मैं फिर मिडिल टर्म फैक्टरेशन ऊपर तुम्हें लगभग 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर ये डिवाइड ऊपर भी 30-40 क्वेश्चन करवाऊंगा। पूरा परफेक्ट बनाना है पॉलिनोमियल, क्योंकि फिर ये 10th में है, फिर 11th में भी है। देखो तो ये क्या, देखो इसका मिडिल टर्म फैक्टर्स का रूल से है कि ऐसा ऐसे इंटू करते पहला माइनस 2x², मिडिल टर्म फैक्टर्स का रूल से माइनस 2x²। अगर 2 को क्या करेंगे, 2 and 1, बोलिए ये मिडिल को ये करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे माइनस 2x प्लस एक्स, मिडिल को दो पार्ट करेंगे, ऐड करने से माइनस एक्स आ रहा है बच्चों, इसका 2 रूल्स है, ऐड करने से माइनस एक्स आना है, माइनस एक्स आ रहा है इसका ऐड करने से, और ये इंटू करने से माइनस 2x पर आना है। 2 रूल सेटिस्फाई करना है, ऐड करने से माइनस एक्स आना है, और इसको इंटू करते हैं तो माइनस 2x है। 2 रूल सेटिस्फाई हो रहा है, मिडिल को, इस मिडिल को 2 भाग किया गया, ओके। ये माइनस एक्स के बदले में ये लिखा गया, ओके। उसके बाद देखिए, और ये x माइनस 1 और इन दोनों में कॉमन जाएगा, x जाएगा, ओके ओके। तो देखिए ये इन दोनों में x कॉमन जाएगा तो x माइनस 2 रहेगा, ओके। इन दोनों में कुछ नहीं तो प्लस 1 जाएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस 1 जाएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं जाएगा तो ये। और मिडिल टर्म फैक्टर्स का रूल्स है, ये जितना आएगा वो भी उतना आएगा। एक बार सीख लीजिए, पूरा लाइफ टाइम चाहिए। मैं करवाऊंगा कल से, मिडिल टर्म फैक्टरेशन करवाऊंगा। अभी इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ओके। x माइनस 2 और कौन, x प्लस 1, ओके, x माइनस 2 x प्लस 1, ओके। ये आपका फैक्टरेशन हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा बुक में था फैक्टराइज, तो यहाँ तक ठीक है। यही क्वेश्चन को क्लास 10 में पूछता है, फाइंड द जीरोज, बोलता है फाइंड द जीरोज। यही क्वेश्चन को क्लास 10 में पूछता है, फाइंड द जीरोज। जब जीरोज बोलता है इसे इक्वल टू 0 करना है। जब जीरोज बोलता है यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 करना है, ओके। जब वो 0, ये फैक्टराइज करेंगे, ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोज, तो इसको इक्वल टू 0 करना है, ओके। जब बोलता है फाइंड द जीरोज, उसको इक्वल टू, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो बोलता है फाइंड द जीरोज, तो क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, ओके। ये तो थोड़ा अलग था, ये सब ये अलग था, सब ये अलग था, ओके। जब फाइंड द जीरोज बोलता है उसे इक्वल टू 0 करना है, यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0, ओके।
देन उसके बाद क्या होगा, जब बोलता है इसका x का वैल्यू बोलता है, ओके ये 0 करना है। देन तुम्हारा यहाँ लास्ट को फाइनल में ये इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तुम्हारा डीएबी बड़ा बड़ा स्कूल में पूछ सकते हैं, फैक्टर बोल के बोलेगा 0 छोगे, यानी x इक्वल टू माइनस 1 हो जाए प्लस 1 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा और x इक्वल टू क्या माइनस 1 आएगा। ये जीरोज है। वन जीरोज मीन्स इसको अगर पुट करोगे ना इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में, इसका वैल्यू 0 आएगा। और सॉल्यूशन भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अगर वो जो 0 जाए इसमें पुट करोगे ना वो जरूर 0 है, इसमें पुट करोगे जरूर 0 बनेगा और उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर ग्राफ में अगर इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, तो 1 2 और क्या -1 में गया, अगर वो बोलते हैं ग्राफ उसका है ऐसा आएगा। ये जनरल ग्राफ है, तुम 10th में आओगे तो इसका पढ़ोगे। ओके, ये जनरली ड्रॉ किया गया ग्राफ है, वो पूरा सही एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, तो लेकिन इसका ऐसे आएगा। ओके, इसका जीरोस क्या क्या है, एक्स के कहाँ का टच करेगा, देखो एक्स 1 2 -1 है, मीन्स ऐसा है एक्स का 1 और क्या 2 अरे -1। ओके, मीन्स ये ग्राफ इसका ऐसा गया होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और 2 में भी जाएगा। तो ग्राफ ये रफ ग्राफ है ये, लेकिन ये -1 में जरूर जाएगा, 1 में जरूर जाएगा, 2 में जरूर जाएगा। ये एक्स है कौन, एक्स डैश है और क्या वाई और कौन ये वाई डैश है। लिनियर इक्वेशन पढ़ा जाएगा, तुम्हारा लिनियर इक्वेशन ग्राफ है, लेकिन 10th में तुम्हारा लेकिन इसका क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है। 10th में फिलहाल ये रफ ग्राफ है। ओके, और ऐसा भी देता है, पूछता है जीरोस पूछता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देके पूछता है फाइंड द जीरो, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरो या फैक्टराइज, तो बनाइए। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में श्योर एक रहेगा, क्यूबिक का फैक्टराइज हर एग्जाम में श्योर रहेगा, क्योंकि इसका एग्जाम में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 10th में और 11th में है, इसीलिए हमेशा इसका ऊपर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बनाइए, फैक्टराइज कीजिए। अब लास्ट सर क्लास है। हाँ हाँ, टाइम हो गया क्या, मेरा भी क्लास है और है 10 मिनट है, एक फैक्टराइज करके आज बंद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड बिट। सर हाँ बोलिए, सर ने बोल रहे थे कि जल्दी सर, करना, 10 मिनट से 10 पहले। मिनट के पहले ही कनेक्ट होने के। अच्छा ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज इतना रहने Yes, दीजिए। थैंक यू सर। ओके, कोई बात। Thank you, sir. हाँ, ओके, यू आर वेलकम वेलकम। ओके, ठीक है, सुनिए, कल कल तुम लोग का टेस्ट होगा, यही सेम टाइम का टेस्ट होगा। साल कल तुम लोग का फर्स्ट और सेकंड से का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, Okay, sir.